New session, new chapter. Hello everyone, this is Papia Mukherjee and welcome back to my channel. आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक नया चैप्टर के बारे में दैट इज कंबस्शन एंड फ्लेम. सो बी रेडी एवरीवन. चलिए चैप्टर को अच्छे से समझते हैं एंड उसके साथ साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड आई होप आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. कंबस्शन एंड फ्लेम. इस चैप्टर में आज हम कंबस्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंबस्शन क्या है? देखो, जब एक चीज बर्न हो रहा है उसका जो केमिकल प्रोसेस है, अगर मैं सिंपली कहूं देन द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कंबस्शन. ठीक है, जब किसी चीज जल रहा है तो उसका जो केमिकल प्रोसेस है उसे हम कंबस्शन कहते हैं. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कंबस्शन का डेफिनेशन क्या है, फिर आपको क्या लिखना है? अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट. यानी कि कंबस्शन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है एंड हीट को छोड़ रहा है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्शन. ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो टर्म देखने को मिल रहा है, एक है कंबस्टिबल सब्सटेंस और दूसरा है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है? कुछ सब्सटेंस होते हैं जो बहुत इजीली बर्न हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस. डेफिनेशन देखते हैं. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन, एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी. ये जो सारे सब्सटेंस है, कोल, पेट्रोलियम, फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सारे सब्सटेंस बहुत इजीली बर्न हो जाते हैं. ठीक है, इसे हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस. देन नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस किसे कहेंगे? जो सब्सटेंस इजीली बर्न नहीं होते हैं. द सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. जो सब्सटेंस एयर के प्रेजेंस में भी, यानी कि जब ऑक्सीजन का सप्लाई चल रहा है तब भी बर्न नहीं हो रहा है. जैसे कि एग्जाम्पल है स्टोन, ग्लास, जैसे कि एग्जाम्पल है स्टोन, ग्लास, सैंड, ये सब है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. नाउ देयर आर सम कंडीशंस दैट रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन. कंबस्शन के लिए कुछ कंडीशन का रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि कंबस्शन के लिए पहले कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना बहुत जरूरी है, जो सब्सटेंस बर्न होगा. उसके बाद है ऑक्सीजन. हमने जब कंबस्शन का डेफिनेशन पढ़ा था तभी हमने कहा था कि ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है. अगर ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ज्यादा है फिर क्या होगा, कंप्लीट कंबस्शन होगा एंड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. लेकिन अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम है उसमें होगा इनकम्प्लीट कंबस्शन एंड इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स? इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में एक सब्सटेंस फायर को कैच करता है. ठीक है, सो द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच सब्सटेंस कैचेस फायर. जिस लोएस्ट टेम्परेचर में एक सब्सटेंस फायर को कैच करता है. अब इस डेफिनेशन से हमें इतना पता चल गया है कि अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है. So these are the three conditions that required for combustion. क्या क्या है? First of all combustible substance, उसके बाद है oxygen and the last one is ignition temperature. Now अभी हम डिस्कशन करेंगे inflammable substance के बारे में. Inflammable substance क्या है? देखो, कुछ substance है जिसका ignition temperature बहुत कम होता है, यानी कि वो substance बहुत कम टेम्परेचर में ही आग को पकड़ लेता है. ठीक है, सो द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर. कुछ सब्सटेंस है जिसका इग्निशन टेम्परेचर यानी कि आग को कैच करने का, फायर को कैच करने का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि ये सब्सटेंस बहुत इजीली बर्न हो जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, एलपीजी, केरोसिन. सो दीज आर द इन्फ्लामेबल सब्सटेंस जो बहुत इजीली फायर को कैच करते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी कंट्रोल फायर. हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, अभी अभी हमने डिस्कशन की कंबस्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, कंबस्शन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस, उसके बाद है ऑक्सीजन एंड द थर्ड वन इज इग्निशन टेम्परेचर. सो ये तीन चीज
चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है कंबस्शन होने के लिए। तो अगर कहीं पे कंबस्शन हो जाता है तो उसे हम कैसे कंट्रोल करें? अगर हम इन 3 रिक्वायरमेंट्स में से एक भी रिक्वायरमेंट्स को हटा देते हैं तो कंबस्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। नाउ सपोज अगर किसी पर्सन के बॉडी में अगर आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं? हम उस पर्सन को ब्लैंकेट से ढक देते हैं। यहाँ पे ब्लैंकेट क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का सप्लाई जो है उसे बंद कर रहा है। ठीक है। या फिर अगर किसी शॉप में आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं? हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। फायर ब्रिगेड क्या करता है? वाटर का यूज करके उस आग को बुझाने का कोशिश करता है। यहाँ पे वाटर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है? वाटर उस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसे कूल डाउन करता है। जो सब्सटेंस जल रहा है उसका टेम्परेचर को वो नीचे ले आता है। किससे? इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आता है ताकि वो सब्सटेंस फायर को कैच ना कर सके। उसके बाद हम फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज कर सकते हैं। ये भी कुछ ब्लैंकेट की तरह ही काम करते हैं। ये क्या करता है? ये भी ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसे बंद करता है और जो सब्सटेंस जल रहा है उसे कार्बन डाइऑक्साइड से ढक देता है। ठीक है। सो इस तरीके से हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। दैट इज, अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर आग लग जाती है तो क्या हम वहां पे वाटर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वाटर वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। अगर हम वाटर के यूज करके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो आग लगी है उसे बुझाने की कोशिश करेंगे तो हमें शॉक लगने का एक बहुत बड़ा चांस हो सकता है। एंड अगर किसी इन्फ्लेमेबल जो सब्सटेंस है जैसे कि पेट्रोल में अगर आग लग जाती है तो क्या हम वाटर से उस आग को बुझा पाएंगे? वो भी नहीं होगा, क्योंकि वाटर जो है वो पेट्रोल से हैवी है। सो वाटर नीचे रह जाएगा और पेट्रोल ऊपर में जलता रहेगा। सो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? हमें फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके आग को बुझा सकता है। अब हम डिस्कशन करेंगे कंबस्शन का टाइप्स के बारे में। क्या क्या टाइप्स के कंबस्शन होते हैं? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबस्शन। First of all, rapid combustion, then has spontaneous combustion and explosion. तो चलिए देखते हैं कि ये तीनों combustion क्या है। First of all, rapid combustion. इस नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत रैपिड होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। So rapid combustion क्या है? A combustion that takes place rapidly with the production of heat and light. ये जो combustion है ये बहुत rapidly होता है and इसके साथ साथ क्या produce होता है? Heat and light produce होता है। It require external heat. इस combustion के लिए क्या चाहिए? External heat का requirement होती है and it is a very fast process. ये जो रैपिड कंबस्टन है ये बहुत फास्ट होता है, बहुत रैपिड होता है। इसके लिए एक्सटर्नल हीट का जरूरत पड़ती है एंड इस प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है? हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मैचस्टिक। इसका एग्जांपल क्या है? बर्निंग ऑफ मैचस्टिक। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन क्या है? A combustion in which a material suddenly bursts into flames without external heat. यानी कि जो spontaneous combustion है यहाँ पे भी बहुत सडनली एक मटेरियल क्या होता है? बर्स्ट होता है, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का एक्सटर्नल हीट रिक्वायर नहीं होती है। ठीक है। So, combustion in which a material suddenly bursts into flames without external heat is called spontaneous combustion. इसका एग्जाम्पल क्या है? Phosphorus burns in air at room temperature. Phosphorus जब रूम टेम्परेचर में ही क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रेजेंस में बर्न्स होता है। ये हो गया स्पॉन्टेनियस कंबस्टन का एग्जाम्पल। अब हम डिस्कशन करेंगे एक्सप्लोशन के बारे में। एक्सप्लोशन में क्या होता है? एक्सप्लोशन, ये नाम सुन के ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ धमाका होता है। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ कंबस्टन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस आर इवॉल्व्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। यानी कि जो एक्सप्लोशन है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे बहुत ज्यादा गैसेस प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे हमें साउंड सुनने को मिलता है, एक लाइट देखने को मिलता है एंड उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है।
सो एक्सप्लोशन का एग्जांपल क्या है? बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। जब फायर क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं तो क्या होता है? हमें एक लाइट देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत हीट भी प्रोड्यूस होता है, बहुत सारा गैसेस प्रोड्यूस होता है एंड उसके साथ साथ हमें साउंड भी सुनने को मिलता है। तो ये था हमारा 3 टाइप्स ऑफ कंबस्शन, दैट इज रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन एंड एक्सप्लोशन। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।